तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एम जे ब्लॉग। आई होप आप सब गजब बढ़िया और कमाल के होंगे। तो गाइस, ये मेरे चैनल का सेकंड ब्लॉग है और आज हम इस ब्लॉग में जाने वाले हैं दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल। तो फिर चलिए चलते हैं दुबई मॉल की तरफ। चल 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 चल। सुबह सुबह 12 बजे उठने के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्तों के सीधा निकल लेते हैं सरफ डीजी मेट्रो स्टेशन की तरफ। और सरफ डीजी मेट्रो स्टेशन में पहुंचने के बाद मैं अपना कार्ड चेक करता हूं। कार्ड में मेरा बैलेंस ऑलरेडी होता है और मैं अपना नूल कार्ड यहाँ पंच कर लेता हूँ। नूल कार्ड पंच करने के बाद हम लोग सीधा निकल लेते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचने के बाद हम लोग कुछ टाइम वेट करते हैं। फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद हम लोग का ट्रेन आ जाता है और ट्रेन आने के बाद हम लोग जैसे तैसे करके सीधा चढ़ जाते हैं ट्रेन के अंदर। और ट्रेन के अंदर चढ़ने के बाद हम लोग निकल लेते हैं बुर्जमान मेट्रो स्टेशन की तरफ। और बुर्जमान मेट्रो स्टेशन में पहुंचने के बाद हम लोग ग्रीन लाइन से रेड लाइन में चेंज करने के लिए सीधा निकल लेते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पहुंचने के बाद हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ पे हम लोग मेट्रो में चढ़ जाते हैं। और मेट्रो में चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से सीधा निकल लेते हैं बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन की तरफ। तकरीबन 5 मिनट तक सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं तो बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। वहाँ भी फटाफट से एग्जिट करने के बाद हम लोग सीधा निकल लेते हैं दुबई मॉल की तरफ। और यहाँ पे हमको दुबई मॉल की तरफ निकलते निकलते हम लोग को 5 मिनट हो जाता है। और फाइनली 5 मिनट चलने के बाद हमको दर्शन हो जाती है बुर्ज खलीफा की। और बुर्ज खलीफा की भी 2-3 फोटो निकालने के बाद और हम लोग सीधा बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ और 10 मिनट जितना चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं दुबई मॉल के अंदर। दुबई मॉल के अंदर का नज़ारा देख के हम लोग की आंखें खुले की खुली रह जाती है। और दुबई मॉल के अंदर भी 8-10 फोटो खींचने के बाद सीधा यहाँ से हम लोग चल लेते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं द सेंटर ऑफ दुबई मॉल। आप देखते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम जहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं वो फोर्थ फ्लोर है और हम यहाँ से सीधा चल देते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और जलवा है हमारा। कुछ टाइम तक चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं द ह्यूमन वाटरफॉल। और द ह्यूमन वाटरफॉल में पहुंचने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा इधर फ़ोटो खींचने का भीड़ है। और कुछ टाइम तक हम लोग वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद फाइनली हम लोग भी यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। और फ़ोटो वोटो खींचने के बाद इधर उधर का हम लोग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे को कैमरे में कैद कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग सीधा चल लेते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ चलते चलते फाइनली हम लोगों को द आइस स्केटिंग दिख जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं। और कुछ टाइम पर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। और आइस स्केटिंग में बच्चों के गजब गजब कारनामे देखने के बाद फाइनली यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते हमको भैया का दिख जाता है डायनासोर, जिंदा डायनासोर इधर दिख जाता है। और मेरा फ्रेंड जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ भी थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लेते हैं हम लोग। और यहाँ भी थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ से हम लोग सीधा निकल लेते हैं दुबई एक्वेरियम की तरफ।
दुबई एक्वेरियम में थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के बाद हम लोग सीधा निकल लेते हैं द बुर्ज खलीफा की तरफ, और हम लोग सीधा चलते चलते फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं बुर्ज खलीफा। आप लोग देख सकते हैं क्या गजब का नज़ारे है। और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को पता चलता है कि अभी यहाँ 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त फाउंटेन शो होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का नज़ारे कैप्चर कर लेते हैं और वेट करते हैं 6 बजने का। और फाइनली 6 बज जाता है और यहाँ पे दुबई फाउंटेन शो शुरू हो जाता है। तकरीबन 10 मिनट तक फाउंटेन शो चलने के बाद फाइनली फाउंटेन शो ख़त्म हो जाता है और हम लोग सीधा निकल लेते हैं घर की तरफ। और घर की तरफ निकलते निकलते हमको एक तुर्किश आइसक्रीम वाले भैया दिख जाते हैं।
आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।